दोस्तों नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं से क्लास, जो कि हर बार यहीं से पत्रिकाएं पूछी गई हैं। सबसे पहले आरंभिक और ऐतिहासिक पत्र पत्रिकाएं रखते हैं, जिनमें से पहला प्रश्न कह रहा है हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए है उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी ज्ञानोदय, ऑप्शन डी कवि वचन सुधा। तो ध्यान रहे दोस्तों, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था। 1824 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन भैया जो हुआ था सन 1826 ईस्वी में हुआ था, इसलिए यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न 3 कह रहा है उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित जुगल किशोर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो ध्यान रहे भैया, उदंत मार्तंड के संपादक रहे हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है सुधाकर पत्र किस भाषा के प्रचार हेतु निकाला गया था। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी। तो सुधाकर पत्र जो भैया है हिंदी के प्रचार हेतु निकाला गया था। ऑप्शन आपका ये सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 कह रहा है ज्ञानोदय पत्र का संपादन किसने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो ध्यान रहे भैया, ज्ञानोदय पत्र का संपादन शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 भैया प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर भारतेंदु युग की पत्रिकाएं शुरू होती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किसने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या प्रसाद खत्री। तो ध्यान रहे भैया, जो भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं ये हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ही हैं। विकल्प आपका ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कवि वचन सुधा पत्र का संबंध किससे है। पंडित बालकृष्ण भट्ट से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कवि वचन सुधा पत्र का संबंध भी भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, पंत, पंडित जुगल किशोर। तो भैया ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 कह रहा है हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। बनारस, प्रयाग, लखनऊ, इलाहाबाद। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का भैया प्रकाशन बनारस से हुआ था। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है हरिश्चंद्र चंद्रिका किसकी पत्रिका थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो भैया इसमें नाम ही जुड़ा हुआ है। हरिश्चंद्र पत्रिका भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 से द्विवेदी युग की पत्रिकाएं शुरू हैं। इसमें कहा जा रहा है सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है। प्रेमचंद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और निराला हैं। तो ध्यान रहे भैया, सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 कह रहा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। लखनऊ, प्रयाग, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भैया प्रयाग, इलाहाबाद से हुआ। यहाँ पर विकल्प आपका भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, सरस्वती पत्रिका का प्रथम प्रकाशन वर्ष कौन सा था। 1900 ईस्वी, 1907, 1908, 1910। तो ध्यान रहे भैया, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी रहा है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न 14 भैया सरस्वती पत्रिका से कौन सा युग जुड़ा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, आधुनिक युग। तो ध्यान रहे दोस्तों, सरस्वती पत्रिका जो है वो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका है। विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 कह रहा है हिंदी भाषा भूषण पत्र का संपादन किसने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, पंत। तो हिंदी भाषा भूषण पत्र का संपादन भैया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 16 से छायावाद युग की पत्रिकाएं हैं। इसमें कह रहा है मतवाला पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, प्रयाग। तो भैया मतवाला पत्रिका जो है इसका प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ था, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। मतवाला के संपादक कौन थे। तो ध्यान रहे दोस्तों,
सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद अज्ञे। तो भैया निराला की दो पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, समन्वय और मतवाला, इसलिए यहाँ पर निराला जी ऑप्शन बी आपका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 कह रहा है विशाल भारत पत्र का संपादन किसने किया? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, पंडित मुकुटधर पांडे, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो विशाल भारत जो भैया रहा है ये रामवृक्ष बेनीपुरी का पत्र है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा डी, रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न 19 कह रहा है प्रगत पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ? द्विवेदी युग, छायादोत्तर युग, आधुनिक युग, रीतिकाल। तो भैया ध्यान रहे प्रगत पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ था वो छायादोत्तर युग में हुआ था। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 कह रहा है रूपाभा पत्रिका के संपादक कौन थे? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे, निराला। तो रूपाभा भैया पत्रिका जो है ये है अज्ञे की। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। 21 पर से आधुनिक और प्रगतवादी पत्रिकाएं हैं। 21 प्रश्न कह रहा है हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद, निराला, बच्चन, दिनकर। तो ध्यान रहे भैया हंस पत्रिका जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। प्रश्न 22 कह रहा है हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1929 ईस्वी, 1930, 1931, 1932 ईस्वी। तो हंस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था भैया 1929 ईस्वी, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 23 कह रहा है जनवाणी पत्र का संपादन किसने किया? अज्ञे, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, बच्चन। तो ध्यान रहे भैया विकल्प यहाँ पर सी सही है। जनवाणी पत्र का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। कर्मयोगी पत्रिका किस कवि से संबंधित है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, पंत, महादेवी। तो ध्यान रहे भैया कर्मयोगी पत्रिका जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। 25 कह रहा है अभ्युदय पत्रिका का संबंध किससे है? निराला, पंत, दिनकर, प्रेमचंद। तो अभ्युदय पत्रिका जो है ये निराला से प्रेमचंद से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26। स्वतंत्रता संग्राम कालीन पत्रिकाएं हैं 26 से। 26 में कह रहा है प्रभा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद, प्रयाग, बनारस, लखनऊ। तो जो प्रभा पत्रिका है ये भैया बनारस से प्रकाशित हुई। विकल्प यहाँ पर सी सही है। बर्तन भैया 26 देखिए प्रभा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? इलाहाबाद, प्रयाग, बनारस, लखनऊ। तो ध्यान रहे भैया प्रभा पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न 27 देखिएगा। प्रश्न 27 कह रहा है संपर्क पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे, रामवृक्ष बेनीपुरी, बच्चन, दिनकर। तो संपर्क पत्रिका जो है भैया ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। 28 कह रहा है कल्पना पत्रिका किससे संबंधित है? इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बनारस। तो भैया ये कल्पना पत्रिका जो है ये इलाहाबाद से संबंधित है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 कह रहा है कृति पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अज्ञे, बच्चन, महादेवी, पंत। तो कृति पत्रिका जो है ये भी भैया अज्ञे की है। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30। 30 कह रहा है कायाकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, बच्चन, निराला, द्विवेदी। तो भैया यहाँ पर एक कवि का फुल नाम है, बाकी हम बता दे रहे हैं। कभी कभी उपनाम दे करके पूरा नाम भी पूछ सकता है। तो बच्चन जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और द्विवेदी जो है द्विवेदी से भैया कई कवि पूछे जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक भैया, तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे कायाकल्प पत्रिका। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31। समकालीन पत्रिकाएं हैं। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1949, 1950, 1951, 1952। तो ध्यान रहे भैया कल्पना पत्रिका का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1950। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। नई कविता आंदोलन से जुड़ी पत्रिका कौन सी है? कल्पना, प्रतीक, हंस, सरस्वती। तो ध्यान रहे नई कविता आंदोलन से जुड़ी पत्रिका प्रतीक है। विकल्प यहाँ पर भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 कह रहा है प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया? अज्ञे, पंत, बच्चन, दिनकर। तो भैया प्रतीक पत्रिका जो है ये अज्ञे की है। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। 34 कह रहा है दिनमान पत्रिका किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता, सामाजिक सुधार। तो ये ध्यान रहे भैया पत्रकारिता से संबंधित है। विकल्प सी सही है। प्रश्न 35 कह रहा है दिनमान पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? अज्ञे, रघुवीर सहाय,
बच्चन, दिनकर। तो दिनमान पत्रिका जो है ये भी भैया अज्ञेय की है, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36। यहाँ से भैया अन्य प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। आज पत्रिका का संपादन किसने किया? शिव प्रसाद गुप्त, पंत, दिनकर, बच्चन। तो भैया जो आज पत्रिका का संपादन किया था शिव प्रसाद गुप्त ने, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है जनता पत्रिका किस कवि से संबंधित थी? माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, पंत, अज्ञेय। तो माखनलाल चतुर्वेदी से जनता पत्रिका संबंधित थी, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कर्मयोगी पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रभक्ति का प्रचार, नारी शिक्षा, प्रेम काव्य, विज्ञान। राष्ट्रभक्ति का प्रचार भैया, विकल्प ए सही है। प्रश्न भैया 39 देखिएगा। 39 कह रहा है सुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? प्रयाग, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ। तो ध्यान रहे भैया सुधा पत्रिका जो है ये पटना से प्रकाशित हुई, विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? दिनकर, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञेय, बच्चन। तो ये भैया दिनकर की है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। 41 देखिएगा। 41 कह रहा है आधुनिक समय की पत्रिकाएं। प्रयाग पत्रिका किस वर्ग की पत्रिका थी? बच्चों की, महिलाओं की, साहित्यिक, धार्मिक। तो ये भैया पत्रिका जो थी ये बच्चों की थी, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 कह रहा है सरिता पत्रिका का उद्देश्य क्या था? महिला जागरण, राजनीति, शिक्षा, व्यापार। तो सरिता पत्रिका जो थी वो महिला जागरण से संबंधित थी। सरिता पत्रिका जो थी भैया वो महिला जागरण से संबंधित थी, विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कादम्बिनी पत्रिका किस प्रकाशन समूह की है? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान पब्लिकेशन, दैनिक जागरण। तो कादम्बिनी पत्रिका भैया ये है हिंदुस्तान पब्लिकेशन प्रकाशन समूह की, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न 44 देखिए भैया साप्ताहिक हिंदुस्तान किससे संबंधित है? साहित्य, समाचार, बाल साहित्य, विज्ञान। तो ध्यान रहे भैया ये जो साप्ताहिक हिंदुस्तान है ये समाचार से संबंधित है, विकल्प भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। सारिका पत्रिका का संबंध किससे है? कहानी, साहित्य, कविता, निबंध, राजनीति। तो सारिका पत्रिका का संबंध भैया जो है वो कहानी साहित्य से है, विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं भैया प्रश्न संख्या 46 कह रहा है विविध पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। 46 कह रहा है धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मवीर भारती, बच्चन, दिनकर, अज्ञेय। तो भैया जो ये धर्मयुग पत्रिका है ये धर्मवीर भारती से संबंधित है, इसलिए विकल्प यहाँ पर ए सही है। प्रश्न संख्या 47 देखिए दिनमान पत्रिका किस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये भैया प्रश्न हम आप सभी को HW में दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। HW में देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे और आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। तो दोस्तों को शेयर अवश्य करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ। थैंक यू दोस्तों।